जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले काम होता है अर्थवर्क का। अर्थवर्क में आपका ट्री कटिंग हो गया, साइट क्लीनिंग हो गया, अर्थवर्क एक्सकवेशन हो गया, चाहे वो मैनुअली हो या फिर मैकेनिकली हो या फिर हम लोग ब्लास्टिंग करके कर रहे हो, और आपका एंटी टर्माइट जैसे वर्क आ रहे होते हैं। जब आप साइट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर और बिलिंग से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपसे अर्थवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। और यदि आप क्वांटिटी सर्वेयर हैं और बिलिंग इंजीनियर हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना अर्थवर्क से आपका इंटरव्यू हो जाए। और आप लोग देखेंगे अर्थवर्क में कई तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अर्थवर्क में आपके कौन कौन से आइटम्स बनते हैं, उनकी मेजरमेंट कैसे होती है। हम लोग 1.5 मीटर डेप्थ में जा रहे हैं, 3 मीटर डेप्थ में जा रहे हैं, 6 मीटर डेप्थ में जा रहे हैं, सिंगल बेसमेंट बन रहा है, डबल बेसमेंट बन रहा है, तो उसमें आइटम्स कैसे बनेंगे, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। जब हम एक्सकवेशन करते हैं किसी फाउंडेशन के लिए तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस कितनी होनी चाहिए। आप साइट क्लीन कर रहे हैं तो उसमें कितना एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। या फिर जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो उसमें हम लोग मशीनरी का यूज करते हैं, तो चाहे वो आपके हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स हों या फिर आपके हाईबास वगैरह हो या फिर आपके लीड लिफ्ट का काम हो, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हों। और अर्थवर्क में आप अर्थवर्क करते हैं तो आप कहीं पे ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हों। या फिर आप देखेंगे अर्थवर्क में हमारा एंटी टर्माइट का भी काम होता है, तो एंटी टर्माइट में भी अलग अलग तरह के क्लॉजेस हैं, उसमें किस तरह से मेजरमेंट होगी, उसमें कौन से केमिकल का यूज किया जाएगा, किस रेशियो में किया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, और जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपको ऐसा गोल गोल घुमा रहा होता है। कई बार आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन होती है, आप आंसर भी सही देते हो, लेकिन सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होता है। आप कुछ भी बोलिए, नहीं ये कैसे बोल दिया आपने, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से आईएएस कोड में लिखा हुआ है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है और आप लोगों की हालत खराब हो जाती है। और आप इन सभी टॉपिक्स में अपने कलीग से बात करेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे, अपने जूनियर से बात करेंगे, तो वो भी आपको अलग अलग तरह की बातें बता रहे होंगे। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है कौन बताएगा? वो बताएंगे हमारे आईएएस कोड। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितना भी काम हो रहा है वो सारा काम पहले लिखा गया है कि उसका क्या प्रोसीजर है, क्या मैनुअल है, क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद चीजें हो रही हैं। तो जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, चाहे वो अर्थवर्क हो या फिर आपका कोई भी काम हो, तो उन सब से रिलेटेड आपके स्टैंडर्ड आईएएस कोड होते हैं जो आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं। और मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूं कि आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिसको कोई काउंटर नहीं कर सके। अब आप इंटरव्यू में जाते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप उसको ऐसा जवाब दें और उसके साथ साथ आप उसको रेफरेंस भी दें कि नहीं ये वाली चीज इस वाले आईएएस कोड के इस वाले क्लॉज से आई है, तो सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा, वो आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि अर्थवर्क में हम लोग कौन सा आईएएस कोड और सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं, एक्सकवेशन में कौन सा यूज होगा, मैनुअली कर रहे हैं तो मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएएस कोड यूज होगा, अगर हम लोग मैकेनिकली कर रहे हैं तो मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएएस कोड यूज करेंगे, यदि हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन सा आईएएस कोड लगेगा। इसके साथ साथ यदि आप एंटी टर्माइट का काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग किस तरह का आईएएस कोड यूज करेंगे, और जो हम लोग एक्सकवेशन में हैवी मशीनरी और एक्सकवेटर का यूज करते हैं तो उनमें कौन सा आईएएस कोड यूज लगेगा। और ये सब आपको सीखने को मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका अर्थवर्क है उसमें कौन कौन से आईएएस कोड लगते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले बात होती है आपकी मेजरमेंट की। यदि आप मैनुअली एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेजरमेंट का कोड यूज करेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग मेजरमेंट के लिए आईएएस 1200 का यूज करते हैं, लेकिन अर्थवर्क मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएएस 1200 लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आईएएस 1200 का पार्ट फर्स्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थवर्क, यदि आप चीजें मैनुअली कर रहे हैं। यदि हम लोग मैकेनिकली कर रहे हैं तो हम लोग आईएएस 1200 का पार्ट 27 यूज कर रहे होते हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क बाय मैकेनिकल अप्लायंसेस। इसके साथ साथ देखेंगे जो हम लोग एक्सकवेशन में जो आपकी हैवी मशीनरी यूज की जाती है, सबसे ज्यादा आपके एक्सकवेटर्स यूज होते हैं। तो एक्सकवेटर के लिए हम लोग कौन सा आईएएस कोड यूज करते हैं, तो आप देखेंगे एक्सकवेटर्स के लिए जिसमें आपके फोकलेंस वगैरह हो गए, आपके जेसीबीस वगैरह जो आप बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग आईएएस 4988 का पार्ट 4 यूज कर रहे होते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे जब आप एक्सकवेट करते हैं तो जो आपका अर्थ निकला है तो उसको आपको ट्रांसफर भी करना होता है, तो उसके लिए हम लोग अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग आईएएस 12138 यूज कर रहे होते हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लास्टिंग की। कई बार आपका हार्ड रॉक आ जाता है तो वहां पे हम लोग एक्सकवेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जगह हमें ब्लास्टिंग करनी होती है। तो ब्लास्टिंग के लिए हम लोग आईएएस 4081 यूज कर रहे होते हैं, सेफ्टी कोड फॉर ब्लास्टिंग एंड रिलेटेड
ड्रिलिंग ऑपरेशंस। इसके बाद बात आती है एंटी टर्माइट की। तो एंटी टर्माइट में यह है कि आप प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में एंटी टर्माइट कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का एंटी टर्माइट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे हम लोग IS 6313 का पार्ट सेकेंड यूज कर रहे होते हैं, एंटी टर्माइट मेजर इन बिल्डिंग्स प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज। और IS 6313 का पार्ट थर्ड हम लोग यूज करते हैं, एंटी टर्माइट मेजर इन बिल्डिंग फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। जो आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उसमें अगर हमें एंटी टर्माइट का काम करना है तो किस तरह से होता है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एंटी टर्माइट पे डिटेल में बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम लोग एक एंटी टर्माइट का डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे। और हम लोग एंटी टर्माइट में कई तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, चाहे वो आपका क्लोरोपाइरीफोरस हो या फिर वो आपका लिंडेन हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोपाइरीफोरस के कंसंट्रेशन के लिए हम लोग IS 8944 यूज कर रहे हैं, क्लोरोपाइरीफोरस इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। और इसके बाद एक IS 8963 है जो कि क्लोरोपाइरीफोरस के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ साथ मेथड ऑफ टेस्ट फॉर पेस्टिसाइड्स एंड देयर फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग IS 6940 यूज करते हैं। और इसके बाद एक कोड और हमारे पास है गामा BSC लिंडेन इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट के लिए हम लोग IS 632 का यूज कर रहे होते हैं। तो ये वो IS कोड है जिसको आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज और पढ़नी है, वो है आपके CPWD के स्पेसिफिकेशंस, जो कि आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से चीजें होती हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे CPWD का स्पेसिफिकेशन। और CPWD के स्पेसिफिकेशन में जब आप सब हेड 2 खोलेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा अर्थवर्क। तो सब हेड 2 में आपको अर्थवर्क से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे डिटेल में सीखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका अर्थवर्क है उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हम अर्थवर्क में सॉइल को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह हैं। आपका अर्थवर्क का काम होता है तो हमें प्रोटेक्शन करना पड़ता है ताकि कोई आपका मिस हैपनिंग ना हो। साइट क्लियरेंस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, आपको सेटिंग आउट करना है, ब्लास्टिंग करना है, आपको एक्सकवेशंस करने हैं ऑल काइंड ऑफ सॉइल में, आपको हार्ड रॉक में एक्सकवेशंस करने हैं, मैकेनिकली एक्सकवेशंस करने हैं, फिलिंग का काम है, मेजरमेंट का काम है, रेट्स वगैरह है, सरफेस एक्सकवेशन करना है, रफ एक्सकवेशंस करना है। तो ये सब डिटेल्स आपको CPWD स्पेसिफिकेशन से मिलती है कि क्या प्रोसीजर है, क्या हम लोग स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या मेजरमेंट्स हैं, रेट में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग ट्रेंचेस के लिए एक्सकवेशन करते हैं, पाइपलाइंस वगैरह डालते हैं, तो उनका भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। अगर हम लोग मडी सॉइल में एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स वगैरह हैं, सैंड फिलिंग करनी है प्लिंथ में तो उसके लिए डिटेल्स हैं, सरफेस ड्रेसिंग का काम है, जंगल क्लियरेंस का काम है, एंटी टर्माइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है। और ये सब चीजें जब आपको समझ आएंगी जब आप इसको पढ़ेंगे। और हाँ, आप क्वांटिटी सर्वे बनना चाहते हैं या फिर बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अर्थवर्क से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल आइटम्स हो सकते हैं, किस आइटम में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, उसके लिए आप एनालिसिस ऑफ रेट का सब हेड 2 पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको सारे डिटेल्स दे रखे हैं। इसमें कम से कम आपको अर्थवर्क से रिलेटेड आपको 100 आइटम मिलेंगे, 100 आइटम और उसका रेट एनालिसिस, और उस आइटम में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, किस आइटम में हम लोग कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना मशीनरी यूज कर रहे हैं, सब आपको यहाँ पे दे रखा है। लेकिन उसके लिए आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। मुझे स्वर्ग जब मिलेगा जब मैं मरूंगा, बुरा मत मानिएगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इतनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, तो जब ये सारी चीजें आप खोल के पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर के अंधेरे से 2-4 होंगे। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको ना तो कोई बता सकता है ना मैं बता सकता हूँ। जो आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएगी, नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है। और ये सब वो नॉलेज है जिसका कोई काउंटर नहीं कर सकता है। टू द फैक्ट जो हम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करते हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही होती हैं। और इन सब नॉलेज के साथ जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास क्या कॉन्फिडेंस होगा, आप ऐसे जवाब देंगे कि सामने वाले को तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन उसके लिए इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, लिमिटेड पेजेस हैं, इतने सारे IS कोड हैं, लेकिन उसमें काम की चीज आपको पढ़नी है, मार्क कर लेनी है। और जब इंटरव्यू देने जाएं तो एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, बात खत्म हो गई। आप लोग दिन भर इतना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, तो थोड़ा सा उंगली इन IS कोड पे भी फिरिए ना, तो आपको काम की चीज मिलेगी। अब उस काम की चीज को लेकर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा और ऐसे गोल गोल घुमा भी नहीं पाएगा। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़िए। बाकी अगर आप कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज हैं, ब्रिजेस हैं, मेट्रो हैं, वाटर टैंक हैं, स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में आप साइट एजुकेशन, क्वांटिटी सर्विंग, बिलिंग और प्लानिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब से हमारे न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं।
जिसमें हम लोग 1 to 1 बैठ के अपना 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको डिलीवर कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें आपको सामने बैठ के सिखा रहे होते हैं। बाकी अगर आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।